क्या एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जनरल कैटेगरी के बच्चों का भविष्य डिसाइड करेंगे? होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में देना। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी 2026 का नया नियम आ चुका है। कल मेरे लाइव में एक कमेंट आया था, जिस कमेंट में ये मुझे बोला गया था कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो। बहुत सारे लोग आपके लाइव को देख रहे हैं और इस पे बात करना जरूरी है। सच बताऊं तो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये नियम आ चुका है। मैंने जस्ट इग्नोर किया। मैंने बोला कि हाँ नियम तो आते रहते हैं, मैं देखूंगी, फिर मैं बताऊंगी इस बारे में। बबली दीक्षित ने मुझे कमेंट किया था और बार बार उसने कमेंट किया था इस टॉपिक। सब कुछ अच्छे से समझा है, फिर तब मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं ये चीज शेयर करूं। ये सही है या गलत है? हर बार जनरल बच्चे को कटघरे में लाना जरूरी तो नहीं होता है। केस में जनरल के बच्चों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता। छोटा कास्ट बड़ा कास्ट हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही हम इसके खिलाफ है। हम खुद भी चाहते हैं कि जाति प्रथा हिंदू एक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ। इवन मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम इसको डिटेल्स में करते हैं बात, तो करते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है। जनरल कैटेगरी के बच्चे वो इंसान नहीं होते हैं, वो जानवर होते हैं। हर एग्जाम, हर नियम, पॉलिसी में जनरल के बच्चे को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है। यूजीसी का जो नया नियम आया है वो सुधार के नाम पे आया, कि ये सुधार का नियम नहीं होने वाला है। ये नियम मेहनत को नहीं, मजबूरी को बढ़ावा दे। जब न्याय जाति से तोला जाता है, जाति खत्म नहीं होती है और मजबूत होती है। इस बात को आप लोग याद रखें। गवर्नमेंट से मेरा एक छोटा सा सवाल है, आखिर ये गवर्नमेंट चाहती क्या है? मोदी जी आप क्या चाहते हो? आप ये कहते हो हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। आप जनरल के बच्चों के साथ इतना अत्याचार करना चाहते, उन लोग को जाति वाति से कोई दिक्कत नहीं। मैं भी हूँ, हमें भी कोई जाति प्रथा, हम खुद चाहते हैं जाति प्रथा मिटे। आप हर बार जनरल के बच्चों के साथ इतना अन्याय कर देते हो कि वो बच्चा जाके कहीं पे घुट के मर जाए, उस पे झूठा एलिगेशन लगा दो, चक्कर काटता रहेगा, जीवन नरक खत्म। ये है मोदी जी आपका नियम, जाति प्रथा खत्म करने के। जो बच्चा मेहनत कर रहा है इसको गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हाइड करो, इसको बंद करो, क्योंकि बेवकूफ लोग सिस्टम में आएंगे तभी तो सिस्टम इनके बस में रहेगा। क्योंकि अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, जो कम नॉलेज वाले लोग सिस्टम में आएंगे तभी तो वाह जैसे चाहे मोदी जी घुमा, हमारे नेता लोग घुमा सकते हैं कि अरे घुमाओ घुमाओ घुमाओ। तो पता है कि जनरल वाले बच्चे जान छिड़कते हैं और इतना मेहनत करके लगन से पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो उनसे कम मार्क्स वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। जाति प्रथा कम नहीं हो रहा है मोदी। वीडियो में मैं पहली बार आपके लिए इतना हेट दे रही हूँ कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको आप दबा रहे हो। उसका नॉलेज, जो उसके अंदर जो पावर, क्या नियम है, हैट्स ऑफ है आप। ये आपने करके ना हमारे मन में भी हेट डाल दिया है अपने प्रति और नफरत डाल दिया है। मोदी जी जान लगा के मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते, लक्ष्य पाना चाहते हैं, बट ये सब चीजों से जब आपको लगा कि ये बच्चे इतना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और पाबंदी लगा दो, जेल का, कचहरी का, चक्कर लगाते रहे, चक्कर लगाते और इनका जिंदगी नष्ट हो जाए, ये आगे ही ना पढ़ पाए और मेरे ऊपर कोई सवाल ना हो। जो जो लोगों ने मोदी जी के लिए गलत बोला था ना, मैंने सबसे लड़ाई किया था। आज मैं कहती हूँ कि सच में मोदी जी गलत है। हर बार जनरल के बच्चे को कटघरे में लाके खड़ा। एजुकेशन के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वरना हमारी आवाजें और ऊंची हो। और ऐसा नहीं होगा कि आप दबा दोगे। आप एजुकेशन के नाम पे जो पॉलिटिक्स खेल रहे हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जस्ट स्टॉप इट। बच्चों को मोहरा बनाना बंद करें। बच्चों के दिमाग में जो कीड़ा डाल, सिस्टम को पूरा हिला डुला के खत्म तहस नहस कर दो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जनरल के बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, आपके वो बहुत बड़े दुश्मन है। आप तो पाकिस्तानियों को भी जाके मदद करते हो, उन्हें भी पानी भिजवाते हो, उन्हें भी हर चीज भिजवाते हो। फिर हिंदुस्तान में रहने वाले बच्चे, जनरल के बच्चों, इतना अन्याय क्यों मोदी जी? इससे जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। मोदी जी खुद भी चाहते हैं कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। अरे आपने जाति प्रथा खत्म नहीं किया, आपने तो और जाति प्रथा बढ़ा दिया है। अब ये चीजें शांत नहीं होने वाली है, ये चीजें और आग की तरह फैलेगी। मोदी मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा ये कोई पर्पस नहीं है, जाति प्रथा के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। बट ये जो यूजीसी 2026 का जो नियम आया है, और ये नियम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि गवर्नमेंट इस पे सही से डिसीजन नहीं लेता है। बहुत बार उनकी रिस्पेक्ट करी है, ऐसे से डिसीजन को हमने सर आंखों पे लिया है। जनरल वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हर बार अग्नि परीक्षा जनरल के ही बच्चों को क्यों दिया जाता है? आज तक कभी क्यों एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों के साथ आपने अग्नि परीक्षा नहीं लिया? ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स एससी एसटी में भी आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की खटिया पंक्ति पे बोल रही हूँ। चाहते हैं कि आपस में लड़ाई मराई कटवाई के तहस नहस कर दो, और वो उनको पसंद नहीं करेंगे, वो उनको पसंद नहीं करेंगे। तो प्लीज गवर्नमेंट, मैं आपसे बड़े ही निवेदन के साथ कह रही हूँ, जो भी नियम को आपने लागू किया है, इसको जितना जल्दी हो सके आप ये नियम को चेंज करें। और जनरल के बच्चों के पक्ष में इतना सा, ऐसा भी नहीं कह रहा है वो लोग, तो मतलब वो बच्चे लोग तो यहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं कि चलो भाई आपसे, मतलब हमारे से ज़्यादा उनका कम नंबर रहता है, फिर भी वो लोग पास आउट होते हैं, ये फेल हो जाते हैं। यहाँ तक वो लोग झेल रहे हैं भाई कि उनका क्या गुनाह है, क्योंकि वो
पंडित जी कास्ट में आ गए, वो राजपूत बन के आ गए, भूमिहार में जन्म ले लिया। अगर कोई जनरल में जन्म ले लिया तो वो उसकी गलती है, उसका गुनाह है। भगवान से जाके आप पूछो क्यों क्यों पैदा लिया उसका, तो आप इसके लिए इतना स्ट्रिक्ट नियम ला रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ऐसा न्याय नहीं होता होगा जो न्याय आप कर रहे हो जाति प्रथा के नाम पे। बहुत ही घटिया और वाहियात नियम है मोदी जी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। जरूर अपना राय दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे लगे कि हाँ, कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। थैंक यू सो मच।